दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो में हमने अपनी मनी को और करीब से जानने की कोशिश करी और ये जानने की कोशिश करी कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी क्यों स्टार्ट करनी चाहिए और स्टार्ट करने के पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब और थोड़ा जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट किस तरह वर्क करता है और हमें कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट करने चाहिए और किन किन ऑप्शंस में हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट फॉर क्वालिटी लाइफ। मैं हूं विवेक राय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन्वेस्टमेंट को आसान भाषा में समझने के लिए हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट। सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट जहां पे पैसा आपका काफ़ी हद तक सुरक्षित रहता है। दूसरा है सेमी सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट, आप इसको मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, जहां पर आपका पैसा थोड़ा बहुत रिस्क में रहता है। हाँ, आपको थोड़ा ये ज़्यादा रिटर्न देता है सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट से। और तीसरा है रिस्क इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिलते हैं बट आपका पैसा काफ़ी हद तक रिस्क में रहता है और कभी कभी ये आपको वापस भी नहीं मिलता है, या सीधे भाषा में कहें तो वो आपका पैसा डूब भी सकता है। तो पहले हम सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट वो होता है जिसमें हम अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं और हमारा पैसा वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहता है। अब इन इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे कि हमारा सेविंग बैंक अकाउंट है जो कभी भी सिक्योर रहता है। फिक्स डिपॉजिट में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी सिक्योर्ड है, क्योंकि ज़्यादातर हम नेशनलाइज बैंक में करते हैं या प्राइवेट बैंक्स में करते हैं। तीसरा ऑप्शन आता है कि हम पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कंट्रोल होता है। वहाँ भी हमारा इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट ही होता है। उसके बाद हम गवर्नमेंट के बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, वो भी हमारा इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट होता है। कुछ ऐसे भी इन्वेस्टमेंट होते हैं जो सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं और हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट से जुड़े रहते हैं, जिसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पीएफ। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस करते हैं तो आपका कुछ पीएफ अमाउंट कटता है जो आपके पीएफ अकाउंट में जमा हो जाता है। दूसरा, हम अगर हमारे पास पीएफ नहीं है या हम पीपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो भी हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट से ही जुड़ा एक इन्वेस्टमेंट है जो कंप्लीटली सिक्योर्ड रहता है। तो हमने ये जाना कि जो सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं वो जनरली गवर्नमेंट की स्कीम में होते हैं या नेशनलाइज बैंक में होते हैं और ये काफ़ी हद तक सुरक्षित होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट की, जिसको हम बोलते हैं सेमी सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट। सेमी सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट हमको सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न देते हैं, बट इसमें थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व होता है, जिसमें कि हमारे म्यूचुअल फंड आ जाते हैं, प्रॉपर्टी आती है, गोल्ड आता है और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आते हैं। इस टाइप के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में हम जो भी पैसा लगाते हैं उसमें थोड़ा बहुत रिस्क इन्वॉल्व होता है, बट ये कंप्लीटली सिक्योर्ड नहीं होते हैं। बहुत सारे स्मॉल और कोऑपरेटिव बैंक्स भी कुछ स्कीम ऑफर करते हैं। ये स्कीम आपको सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न देते हैं, मगर ये इतने सिक्योर्ड नहीं होते हैं। इनको हम कह सकते हैं कि ये सेमी सिक्योर्ड होते हैं। अब हम तीसरे टाइप की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जो है रिस्क इन्वेस्टमेंट। अब ये रिस्क इन्वेस्टमेंट सुनने से ही लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व है और इसमें बहुत सारे आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिलते हैं, मगर ये आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देते हैं। सेम टाइम इसमें हमको रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है और हमारा पैसा कभी भी डूब सकता है। इसमें सबसे पहले जो आता है वो है इक्विटीज़। हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हमारा पैसा डबल होता है, ट्रिपल होता है, बट कभी कभी वो पैसा हमारा डूब भी जाता है। सिमिलरली हम बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें हमें रिटर्न बहुत अच्छे मिलते हैं, मगर पैसा डूबने के भी हमारे चांसेस रहते हैं। इसी तरह हम किसी बिजनेस वेंचर में भी पैसा लगाते हैं, जो किसी और का वेंचर होता है, जहाँ पे हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा लगाते हैं। वो भी हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स देते हैं, मगर उसमें भी पैसे रिस्क पर रहते हैं और कभी भी आपका पैसा डूबने के चांसेस हो सकते हैं। इसी तरह हम कभी कभी पैसा भी किसी को लोन पर देते हैं और उससे भी हमको बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिलता है और हमको बहुत अच्छे रिटर्न्स आते हैं, मगर उसमें भी रिस्क इन्वॉल्व होता है और हो सकता है कि आपका वो मनी कोई वापस नहीं करे और आपको लॉस हो जाए। तो इसमें भी काफ़ी हद तक रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो मोटे तौर पे हमने जाना कि इन्वेस्टमेंट 3 टाइप के होते हैं: सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट, सेमी रिस्क इन्वेस्टमेंट और रिस्क इन्वेस्टमेंट। अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि हम किस टाइप के इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। अगर हम किसी भी एक टाइप के इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें या तो बहुत कम रिटर्न आते हैं या फिर हमारा पैसा बहुत ज़्यादा रिस्क पर हो जाता है। तो हम उसको इस तरह से इन्वेस्टमेंट करें
जिससे कि हमारा कुछ पैसा सिक्योर्ड हो, कुछ पैसा हमारा सेमी सिक्योर्ड हो और कुछ पैसा हमारा थोड़ा रिस्क पे रहे मगर हमको कुछ रिटर्न्स दे, जिससे कि हमारा ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, वो बैलेंस रहे। अब ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि हम किस उम्र में हैं, क्योंकि हम अपने उम्र के हिसाब से भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर हम बहुत यंग एज के हैं तो हम शायद रिस्क इन्वेस्टमेंट में थोड़ा पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, हमको लगता है कि पैसा अगर डूब भी गया तो हम कमा सकते हैं। और अगर हम मिडिल एज में हैं तो हम अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रखेंगे। और अगर हम 45 एज अपनी क्रॉस कर चुके हैं या 50 एज हो चुकी है हमारी, तो हम ज़्यादातर सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट में ही इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। तो हम अपनी परिस्थितियों के भी हिसाब से ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमको किस टाइप के इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हमारी परिस्थितियाँ थोड़ी अच्छी हैं तो हम रिस्क इन्वेस्टमेंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हमको लगता है कि हम अपने पैसे को रिस्क में डालेंगे तो हमारी लाइफ सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आएगी, तो हम ज़्यादा सिक्योर्ड ऑप्शन की तरफ ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हो वो काफ़ी हद तक बैलेंस रहे। और ये जैसा कि हमने देखा कि हमारी परिस्थितियों के हिसाब से डिपेंड करता है या हमारी उम्र के हिसाब से डिपेंड करता है, और काफ़ी हद तक हमारे बिहेवियर के हिसाब से भी डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का इन्वेस्टमेंट चाहते हैं या हम किस टाइप के इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, और इसके हिसाब से ही हम अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं। तो आप भी सब इन बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने इन्वेस्टमेंट को सही दिशा दे सकते हैं, और अपने राइट डायरेक्शन में अपने इन्वेस्टमेंट को अगर आप करते हैं तो आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे आते हैं और आपका मनी रीजनेबली सिक्योर्ड भी रहता है। दोस्तों, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप अपने मनी को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको ज़रूर अच्छा रिटर्न देगा। बस इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि आप अपने पैसे को बहुत ज़्यादा रिस्क में नहीं डालिए जिससे कि आपका पैसा डूब जाए, क्योंकि पैसा हम बहुत मेहनत से कमाते हैं और हमें बहुत वाइजली उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हमको दे सके और हमारा पैसा सुरक्षित भी रहे, जो हमारे फ्यूचर में हमको बहुत हेल्प करने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट और लाइफ के बारे में आप हमारे ब्लॉग पढ़ सकते हैं, जिनका नीचे लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। और ये ध्यान रखें कि इन्वेस्टमेंट जर्नी से हमारी बहुत लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं, और अगर हम इसको बहुत सिंसेरिटी से ट्रैक करें, मॉनिटर करें, तो हमको ज़रूर अच्छे रिटर्न्स देंगे। दोस्तों, ये सब बातें जानने से हमें एक चीज़ बहुत मोटे तौर पे पता लगती है कि इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये हमारी लाइफ में बहुत अच्छे चेंज कर सकता है। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को तुरंत चालू करें, और अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसको सिंसेरिटी से कंटिन्यू करें। ये आपको बहुत फ्रूटफुल होने वाली है और आपको बहुत ज़्यादा मनी कॉर्पस कलेक्ट करने में आपकी हेल्प करने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। धन्यवाद।